हेलो नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो अपडेट है थर्ड सर्विस के बारे में। टियागो की थर्ड सर्विस में कितना खर्चा आया मेरा, और उसके साथ इंश्योरेंस भी हुआ, और कुछ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन है जो मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो स्टे ट्यून्ड, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या खर्चा आया इसमें। थर्ड सर्विस जो कि 15,000 किलोमीटर्स और एक साल पूरा होने पे होती है, तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी रिप्लेस होनी होती हैं और कुछ का कॉस्ट आता है, जैसे कि इंजन ऑयल है, फ्यूल फिल्टर, एक एयर फिल्टर होता है, और व्हील अलाइनमेंट चेक हुई, फ्रंट व्हील की अलाइनमेंट चेक हुई, व्हील बैलेंसिंग हुआ, और ब्रेक पैड रिप्लेस हुआ एक, और एक थोड़ा मेरा लेफ़्ट को ड्राइवर साइड का जो डोर था उसमें नॉइज़ थी कुछ, तो वो उन्होंने चेक किया है। और इनका टोटल मिला के जो टोटल खर्चा बना है वो बना है 3409 रुपीज़। तो अब देखते हैं डिटेल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक तो है कि थर्ड सर्विस की इन्फॉर्मेशन ये कब होनी होती है। ये होनी होती है 15,000 किलोमीटर्स पे और एक साल पूरा होने पे। तो मेरा तो हुआ था अप्रॉक्सीमेटली अभी 12,000 समथिंग किलोमीटर हुआ था, और उसी पे मैंने ये एक साल वाली जो है सर्विसिंग करवा ली थी। लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ आई डोंट नो कोई ट्रबल है, या मतलब 10,000 किलोमीटर के बाद ये वार्निंग देने लग जाता है इंजन की सर्विस ड्यू। तो इसमें आई थिंक देयर इज़ अ नीड ऑफ अपडेट फॉर दिस पर्टिकुलर वार्निंग दैट इज़ गिवन ऑन द स्पीडोमीटर ऑफ दिस टियागो। एंड बाकी जो चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि ये 10,000 या 11,000 किलोमीटर के बाद ही वार्निंग देने लग गया था कि अभी आपको सर्विस ड्यू है। तो वो बहुत ही जल्दी वार्निंग आ रही है। अब वो शायद सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से कुछ मतलब होना चाहिए कि इतनी जल्दी वार्निंग नहीं आनी चाहिए, जबकि 15,000 किलोमीटर पे होता है। तो इसके बाद है जो मैं आपको डिटेल में खर्चा बताता हूँ। तो इंजन ऑयल था वो 3.5 लीटर डला, तो इसका जो प्राइस था पर यूनिट इट वॉज़ 488.98 रुपीज़, और 1,711 रुपये इसके बने। और इसके बाद जो फ़िल्टर की सर्विस हुई वो किट डली एयर फिल्टर की 592 रुपये की। आई थिंक ये है आपका फुल फिल्टर, उसकी किट डली 592 रुपये की। और जो 120 ग्राम का व्हील वेट था उसकी कीमत 128 रुपये। इसके अलावा व्हील अलाइनमेंट चेक हुआ। तो अलाइनमेंट का तो ऐसा है कि अगर आपकी गाड़ी 10-12 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है, जैसे कि मेरी चल चुकी थी, तो उसमें आप अलाइनमेंट चेक करवा सकते हो, अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग भी। अदरवाइज़ अगर इससे कम चली है तो मुझे नहीं लगता कि इतने कम किलोमीटर्स पे ज़रूरत होती है इसकी। अदरवाइज़ आप चेक करवा सकते हो अगर आप चाहें तो, बट ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी गाड़ी 10-12 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है तो इसकी ज़रूरत है, तो आप इसको करवा लें। और दूसरा आप चेक भी कर सकते हो अगर आपका स्टीयरिंग अलाइनमेंट ठीक है। अगर स्ट्रेट रोड के ऊपर आप अपना स्टीयरिंग सीधा करके चला के देखिए, अगर साइड को चल रहा है तो उसका मतलब व्हील अलाइनमेंट ख़राब हो चुकी है, तो उसको आप ज़रूर चेक करवाएं। और उसको वो उसमें थोड़ा सा वेट भी ऐड करते हैं व्हील बैलेंसिंग करते हुए, मतलब या अगर व्हील बैलेंसिंग अगर आप नहीं करवाते हैं तो उसका मतलब है कि आपके गाड़ी के टायर जो है एक साइड से ज़्यादा घिस रहे हैं, तो वो अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो ये चीज़ें चेक करवाना ज़रूरी है अगर आपकी गाड़ी 10-12 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है। बट कुछ लोग हैं जिनकी एक साल में गाड़ी अभी 3-4 हज़ार किलोमीटर चली होती है, तो उनको ज़रूरत नहीं है इतना करवाने की। अगर मतलब नहीं चाहते हैं व्हील अलाइनमेंट चेक करवाना तो ना भी करवाएं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। बट नई गाड़ी है तो करवाना ज़रूरी है। और कुछ लोग सोचते हैं कि अगर ज़्यादा नहीं चली है तो फ़िल्टर चेंज करवाएं कि नहीं करवाएं, तो या फ्यूल फिल्टर करवाएं चेंज या नहीं करवाएं, या दूसरा ये आप पेट्रोल का फ़िल्टर चेंज करवाएं या एयर फिल्टर चेंज करवाएं या ना करवाएं। तो इसके लिए ये एडवाइस है कि एक्चुअली ये ना, जब नई मशीन कोई होती है तो अगर बोला गया है कि 15,000 किलोमीटर पे चेंज होने चाहिए तो आपको उसको चेंज करवाना चाहिए। अदरवाइज़ ऐसा हो सकता है कि अगर आप चेंज ना करवाएं और उस वजह से कोई और दिक्कत आ जाए, तो फिर कंपनी उसमें आपको बाद में अगर आप कोई और काम करवाना चाहो तो हो सकता है वो आपको मतलब उसके लिए बोलें कि आपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग वो नहीं करवाया था, तो हो सकता है वारंटी वगैरह में कुछ दिक्कत दें वो। तो ये चीज़ें थी जो करवानी पड़ी थी। और लेफ़्ट डोर साइड जो को ड्राइवर साइड का डोर है उसमें कुछ हैवी नॉइस आती थी, कटर की नॉइस आती थी जब शीशा नीचे होता था, तो ये भी मैंने चेक करवाई। तो ये ट्रबल आया था इसके अंदर मतलब गाड़ी में। और क्या है यहाँ पे, और हाँ, जिन लोगों ने लास्ट ईयर गाड़ी खरीदी थी तो उनका मुझे लगता है कि इसके साथ साथ जो है आपका इंश्योरेंस भी आपका रिन्यू करवाने को हुआ होगा, क्योंकि एक साल का कॉम्प्रिहेंसिव होता है जनरली, और उसके बाद जो बाकी 2 साल का था वो था थर्ड पार्टी। तो अब ये भी करवाया है मैंने, तो उसका मैं खर्चा आपको बताऊँ तो इसका खर्चा आया है अप्रॉक्सीमेटली, इसका खर्चा आया था 6,789 रुपीज़। इट मीन्स 6,789। बट एक बात मैंने आपको बतानी है इसके साथ साथ, ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि आप ये जो 3 साल का आपने करवाया था स्टार्टिंग में, 1 ईयर का टोटल बम्पर टू बम्पर, और उसके साथ में जो था 2 साल का थर्ड पार्टी, तो आपका जो नया इंश्योरेंस हुआ है वो आपको मतलब फुल बम्पर टू बम्पर करवाने के लिए होना है। तो इसके अमाउंट कम लगेगा, उतना नहीं लगेगा जितना जैसे मैंने स्टार्टिंग में देखिए कितना करवाया था, 21,880 रुपये लगे थे। बट ये इस साल जो है 6,789 रुपीज़ लगा। तो अब आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको ना ये दोनों डॉक्यूमेंट साथ में रखने हैं। ये आपका
जो पहले वाला डॉक्यूमेंट था, जो जब आपने गाड़ी परचेज़ की थी, जो आपने मतलब उस टाइम पे करवाया था, तो ये भी आपको साथ में रखना है। और ये जो नया वाला डॉक्यूमेंट है ये भी साथ में रखना है। ये दोनों दोनों इकट्ठे होंगे तभी वैलिड हैं ये। और दूसरी चीज़ ये कि इसके साथ साथ मुझे ऑफ़र किया गया था एक, उन्होंने मुझे बोला था कि आप एक्सटेंडेड वो लेंगे, इंजन कवर लेंगे इंश्योरेंस के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग एक ध्यान रखना कि जिन्होंने एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी है ऑलरेडी कंपनी की तरफ से, इंश्योरेंस वाले भी आपको ये चिपकाने की कोशिश करेंगे, नॉट चिपकाने की, बट उनकी ड्यूटी है बताना, उनको भी अपना सेल करना है जो भी पैकेज पॉलिसीज़ हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि आपको मतलब ये इंजन कवर इसमें करेंगे, तो उसके लिए वो शायद 3,000 या कुछ इतना रुपया कुछ और मांग रहे थे, जिसके अंदर की वाटर की वारंटी या इंजन कवर दे रहे थे एक्चुअली में उसमें। तो आप इसमें ध्यान रखना कि अगर आपने एक्सटेंडेड वारंटी ऑलरेडी कंपनी की तरफ से ले रखी है तो आपको ये इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है जो इंजन के लिए वो कवर एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा उन्होंने मुझे लगता है इस सर्विसिंग के साथ में जो 3,409 रुपीज़ की हुई थी, इसके साथ उन्होंने मुझे थोड़ा ये क्या दिया था, थोड़ा सा डिस्काउंट दिया था इन्होंने मुझे कि क्या व्हील अलाइनमेंट प्लस व्हील बैलेंसिंग मैं करवा सकता हूँ। और व्हील बैलेंसिंग प्लस व्हील अलाइनमेंट का एक और मुझे फ्री इन्होंने दिया इसको करवाने के साथ में, इंश्योरेंस करवाने के साथ में। ये कब करवा सकता हूँ मैं, ये करवा सकता हूँ मैं 28/10/2022 से पहले, मतलब अक्टूबर 2022 से पहले मैं एक और बार फिर से करवा सकता हूँ। तो एक साल में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी के साथ, वो चीज़ें मैं सारी आपको बताऊँगा। तो लास्ट में कंक्लूड करें तो आपका टोटल कितना खर्चा आएगा थर्ड सर्विसिंग के टाइम पे। एक तो देखिए आप इसको रफली लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ काम हो सकता है मेरी गाड़ी में एक्स्ट्रा हुए हों और कुछ आपकी गाड़ी में कम हो। तो 10,198 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली आपका थर्ड सर्विसिंग के टाइम खर्चा आएगा, जो कि सर्विस का नहीं, ऑल्दो इसमें लेबर फ्री थी आपकी, बट ये जो बाकी पार्ट्स आपके रिप्लेस हुए उनका खर्चा है। और उसके साथ में इंश्योरेंस का खर्चा जो मैंने आपको बताया 6,790 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली था, जो कि आपको आपका इंश्योरेंस जो था फर्स्ट ईयर के लिए बम्पर टू बम्पर हुआ था, बाकी 2 साल के लिए थर्ड पार्टी हुआ था। तो इसको आपने फिर से बम्पर टू बम्पर करवाने के लिए अगले 1 साल के लिए ये आपका खर्चा आया है, जो नेक्स्ट प्रीमियम आपको देना पड़ा है इस इंश्योरेंस का। तो ये था टोटल खर्चा अप्रॉक्सीमेटली 10,200 रुपये आप रफली लेके चलिए कि इतना खर्चा आपका थर्ड सर्विसिंग में आ जाएगा, प्लस इंश्योरेंस प्लस सर्विसिंग। इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।